इधर कंस राज का चेहरा मुरझाया हुआ है। कंस सोच रहा है कि मेरा काल अरे दिन प्रतिदिन सयाना होता चला जा रहा है, अरे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। श्रोता बंधुओं, उसी समय देवताओं ने बाबा नारद को भेज दिया है, देव ऋषि नारद आप चले जाओ और आप कंस राज को इस प्रकार से गुमराह कर दो जो कि कंस और भी अत्याचार करने लगे तो भगवान जल्दी ही मथुरा नगरिया में आकर के उसका वध कर दे। तो चले हैं देव ऋषि नारद और धीरे 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 भोजराज कंस की सभा के बीच में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कंस राज के चेहरे की ओर बाबा नारद ने निहारा तो कहने लगे हैं, महाराज कंस नारद बोले दिन दिन तेरी ओरे क्यों दशा बिगड़ती जाती है, अरे दिन ही बसंत के खिलने के क्यों कली सुकुड़ती जाती है। के खिलने के क्यों कली सुकुड़ती जाती है। और यदि शंका है कौतु समन की तो धावा करो हराय डारा, और यदि अंदर से कोई रोग हो डॉक्टर से दवा कराए डारा। श्रोता बंधु, देवर्षि नारद ने जब कंस के चेहरे की ओर निहारा तो कहने लगे हैं, महाराज कंस ये हम क्या देख रहे हैं, अरे जब पहले हम आया करते थे तो आपका ये चेहरा, अरे चेहरा ही क्या एकदम लाल लाल टमाटर जैसा रखा था महाराज, अभी क्या हो गया तुम्हें। कंस कहने लगा है, बाबा नारद अरे यही मत पूछो, हमें चिंता लगी रहती है, अरे हमें चिंता खाए जा रही है। बाबा नारद पूछने लगे हैं, कौन सी चिंता। तो कंस समझाने लगा है देवर्षि नारद, अरे जो आकाशवाणी में बताया था हमारी बहन का 8वां बेटा काल होगा, 8वें बेटे का जन्म हो गया, वो दिन प्रतिदिन सयाना हो रहा है और मुझे इसी बात का भय लगा रहता है कि कहीं वो मुझे मार नहीं दे। कृष्ण और बलराम आकर के कंस राज जब कहता है कि मुझे इसी बात का डर है तो बाबा नारद समझाने लगे हैं, अरे महाराज अरे तुम कहाँ मथुरा नगरिया के राजा और कहाँ वो ग्वाल गमारे वृंदावन के, और तुम उनसे इतने डर रहे हो। बोले तो क्या बंधन होगा, अरे बोले तो क्या बंधन होगा, और मकड़ी के धागा कच्चे से, मकड़ी के धागा कच्चे से।
समझाने लगे हैं देवर्षि नारद, अरे महाराज आप कहाँ एक राजा और वो कहाँ ग्वाल गमारे, उनसे आपको डर लग रहा है। महाराज आप अपनी चिंता को दूर कर दीजिए। अरे हम तुम्हारे हित के बारे में सोचते रहते हैं। अब की बार हम आपको ऐसी युक्ति बता करके जाएंगे जो सर्प भी मर जाएगा और लाठी और सलामत बनी रहेगी। कंस कहने लगा है हाथ जोड़ करके, स्वामी जी आप हमें बताइए वो कौन सी युक्ति है। तो बाबा नारद कहने लगे हैं, हे कंस युक्ति ये है कि आप एक पत्र लिखो और पत्र लिख करके उस पत्र में ये लिखो, हे यादवों के राजा बाबा नंद आपको सादड़ी नमस्कार करते हैं। और उसके बाद में समाचार ये है कि हमें 1 लाख कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, जो कमल पुष्प यमुना में कालियादह में है। अपने बेटा कृष्ण और बलराम के हाथों से वो कमल पुष्प तुड़वा करके हमारी सभा के मध्य में भिजवा देना। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं सभी यादवों को जेल में बंद कर दूंगा। और महाराज वो कमल पुष्प ले आए तो तुम मार देना। और पहले तो यदि कमल पुष्प लेने के लिए जाएंगे तो वहां कालिया नाग रहता है, वो उन दोनों को डस लेगा, वो वैसे भी मर जाएंगे। तो कंस विचार करने लगा है। श्रोता बंधु श्रोता बंधु और इसी बीच में राजन यादव जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ है 51 मुद्राओं से और समस्त स्टाफ का सम्मान हुआ है 11-11 मुद्राओं से। भगवान से कामना है ऐसे भक्तों को सुख संपदा वैभव धन की प्राप्ति हो और मैया भगवती अपनी कृपाएं बरसाती रहे। बोली बांके बिहारी लाल की। श्रोता बंधु इधर कंस ने जब ये कहा है, बाबा नारद ने समझाया है, तो कंस ने पत्र लिख करके गोकुल के लिए भेज दिया। और गोकुल में जब नंद बाबा ने वो पत्र पढ़ा है तो व्याकुल होने लगे हैं मैया यशोदा और बाबा नंद। कुछ समय के बाद में कन्हैया आ जाते हैं और कन्हैया कहने लगे, हे माँ इन बूढ़ी आंखों में आंसू किस लिए है? अरे तुमसे ऐसे अपशब्द किसने कहे हैं जो इन बूढ़ी आंखों में आंसू? श्रोता बंधु मैया की गोद में वही पत्र देख लिया है। कन्हैया कहने लगे, हे माँ अरे देखना एक न एक दिन उस मामा कंस को मैं जमीन में रगड़ रगड़ के मार डालूंगा। मैया तू चिंता मत करना। भगवान ने माखन मिश्री का भोग लगाया और अपने सखाओं के साथ में चले हैं। दामा से कहने लगे हैं, भैया दामा चलो यमुना जी पर हम कोई खेल रचाएं। और जब दामा से गेंद लेकर के आपस में एकजुट होकर के सभी ग्वालवाल, और जब यमुना के किनारे पहुंचे हैं गेंद का खेल रचाया है। श्रोता बंधुओं बारी बारी से सभी ग्वालवाल गेंद का खेल खेलते रहे। श्रोता बंधु और जब इधर भगवान कन्हैया यमुना जी पर जाकर के खेल खेलते हैं, बारी बारी से सभी ग्वालवाल एकदम से भगवान श्याम ने जैसे कन्हैया का नंबर आया
गेंद को लेकर के और कालिया देह का निशाना बांध लिया है और एकदम से भगवान ने टॉल को लगाया, एक दो गेंद को कालिया देह में डाल दिया है। एकदम से दामा भाग करके आ गया और दामा ने भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया है। कहने लगा है श्याम, अरे हमारी गेंद को ला करके दे दो। भगवान कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू दूर खड़ा हो जा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा पीतांबर पकड़ लिया। अरे तेरी गेंद खो गई तो मैं अपनी मैया से नई गेंद ला करके दे दूंगा तुझे, बनवा करके। श्रोता बंधु, उसी समय दामा कहने लगा है, श्याम हमें वही गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे, अच्छा ज्यादा बोलता है, एक तमाचा लग गया ना तभी तेरी लांटें झप कर दूंगा, इसलिए तू आराम से दूर हट जा, पीतांबर छोड़ दे। उसी समय दामा कहने लगा है, नहीं श्याम, यदि तुम तमाचा मारोगे तो मैं भी लाठी मार दूंगा। कन्हैया को क्रोध आ गया है। दामा कहने लगा है, श्याम अरे हमारे ऊपर आप इस बल को दिखा रहे हो। अरे तुम्हारी मैया घर में रो रो करके व्याकुल है। कंस ने नील कमल मंगवाए हैं और कमल तुम्हारे सामने हैं। आप इतने ही बलवान हो तो कमल पुष्पों को तोड़ लाइए। भगवान से सहन नहीं हुआ। एकदम से भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और एकदम से छलांग को लगाया। भगवान कालिया देह में कूद जाते हैं और जब भगवान कालिया देह में कूदे, इधर श्रोता बंधु हाहाकार मच गया यमुना के किनारे और सभी ग्वाल बाल दामा को मारने लगे। भैया इसे मारो, अरे मारो भैया, इसे मारो, इसने बंसी वाले को खो दिया है। अरे ये ऐसे अपशब्द नहीं कहता तो कन्हैया कालिया देह में नहीं कूदता। मैया यशोदा सर पटक पटक करके रो रही है कि मैया चिल्लाई धाड़ मार